प्लैनेट केपलर की तरफ से खोजा गया पहला ऐसा सैयारा है जिस पे दर्जा हरारत हमारी ज़मीन की तरह ही है और ये स्टार हमारे सूरज जैसे स्टार के गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये सैयारा ज़मीन से 25 गुना बड़ा है और ये प्लैनेट एक एलियन प्लैनेट हो सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या ये सैयारा ठोस मिट्टी से बना है या सिर्फ ये गैस और पानी से बना हुआ है। तो इस बात पे साइंटिस्ट पूरी तरह से श्योर नहीं। हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि इस प्लैनेट के हालात कैसे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये पाया कि इस प्लैनेट का वज़न इतना नहीं है जितना कि इसकी जिसामत के लिहाज से होना चाहिए था, जिसका नतीजा ये निकला कि ये प्लैनेट मिट्टी से नहीं बना बल्कि ये पानी से बना हुआ है। लेकिन पानी का बना होने के बाद भी यहाँ लाइफ होने के चांस कम नहीं होते। एलियन लाइफ यहाँ मौजूद तो हो सकती है मगर इस पानी के अंदर, जिससे इस लाइफ के ज़हीन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आए केपलर के डाटा से मिले एक और प्लैनेट की बात करते हैं। फरवरी 2012 में खोजा गया केपलर 2626 तारे का चक्कर लगाता हुआ एक प्लैनेट जो हमारी ज़मीन का 1.5 गुना है। इसके जिस्म के इतबार से इसका वज़न एकदम सही है, जो वहाँ ठोस ज़मीन होने के पैगाम देता है। मगर ये हमारे सूरज की तरह बड़े सितारे का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि ये सूरज से छोटे तारे का चक्कर लगाता है, मगर इसकी दूरी अपने स्टार से ठीक है। इस वजह से इसका दर्जा हरारत भी ठीक होगा, जो यहाँ पानी और जीवन की एक बड़ी उम्मीद है। ये अपना एक चक्कर 38 दिन में मुकम्मल करता है। क्या इस पे एलियंस लाइफ मौजूद हो सकती है? साइंटिस्ट के मुताबिक इस प्लैनेट के पेड़ पौधों का रंग हरा ना होके काला हो सकता है, क्योंकि इसके स्टार से आने वाली रोशनी लाल है। रोशनी में लाल पिगमेंट होने की वजह से यहाँ के पौधे गहरे लाल या काले रंग के होंगे। अगर यहाँ पेड़ पौधे होंगे तो दूसरे जीवन भी हो सकते हैं। मगर यहाँ एक और मुश्किल है। इस प्लैनेट का एक हिस्सा हमेशा अपने सूरज की तरफ और दूसरा हिस्सा हमेशा दूसरी तरफ रहता है, जिससे इस पे मौसम नहीं बन पाते, जो ज़िंदगी के चांस को बहुत कम कर देता है। यानी ये भी वो प्लैनेट नहीं है जिसे हम खोज रहे हैं। केपलर 62f ये प्लैनेट एक एलियन प्लैनेट हो सकता है, क्योंकि इस पे ठोस ज़मीन और पानी होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और ये गोल्डीलॉक जोन में भी आता है और इसका वज़न भी इसके जिस्म के मुताबिक एकदम सही है। ये प्लैनेट हमारी ज़मीन से 40% बड़ा है। अगर इस पे पानी और ठोस ज़मीन है तो इस पे एलियंस लाइफ भी हमारी ज़मीन की तरह ही फल फूल रही होगी। इसकी ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के जीवों का साइज़ हमसे ज़्यादा छोटा होगा और वो वज़नी होंगे, क्योंकि इनको ज़मीन से ज़्यादा ग्रेविटी का सामना करना पड़ता होगा, जिससे साइंटिस्ट ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ 8 पाँव वाले जानवर हो सकते हैं। अगर यहाँ जीवन है तो क्या यहाँ हम जैसे या हमसे ज़्यादा एडवांस एलियंस मौजूद होंगे? दोस्तों, ये प्लैनेट ज़मीन से 1200 नूरी साल दूर है और 1200 नूरी साल हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम किसी भी प्लैनेट पे जाए बगैर इस प्लैनेट के जीवन का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसा भी हो सकता है कि उन प्लैनेट पे हमसे ज़्यादा एडवांस एलियंस लाइफ मौजूद हो और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ जीवन बस छोटे कीड़ों के रूप में ही मौजूद हो। केपलर के डाटा के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में ही हमारी ज़मीन की तरह अरबों सितारे मौजूद हैं, जिनमें लाखों पे हमसे ज़्यादा एडवांस एलियन सिविलाइजेशन हो सकती हैं। मगर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लैनेट हम इंसानों के लिए जहन्नम जैसा हो, इस पे भी कोई मखलूक आबाद हो जिसके लिए वहाँ के हालात ज़िंदगी नॉर्मल हों। हमारी कायनात को बने 13.5 अरब साल हो चुके हैं, तो हो सकता है कि कुछ प्लैनेट पे जीवन अरबों साल पहले होकर अपने इख्तिताम पे ही पहुंच गया हो, या हो सकता है कि जहां आज हमारी साइंस है, इनकी साइंस इनके पास अरबों साल पहले मौजूद हो और आज वो हमसे करोड़ों गुना एडवांस हो चुके हों। फ्रेंड, कुछ ऐसे प्लैनेट भी हो सकते हैं जिन पे बस जानवर हों, जैसे हमारी ज़मीन पे करोड़ों साल पहले सिर्फ जानवरों के नाम पे डायनासोर्स मौजूद थे। साइंटिस्ट मानते हैं ऐसे सैयारे भी हो सकते हैं जिन पे आज भी आदिवासी लोग रहते हों।
इन सब के अलावा कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी दावा करते हैं कि कुछ मखलूक अपने सियारों की एज पूरी होने के बाद बड़े बड़े स्पेसशिप में घूम रहे हैं, एक ऐसे प्लेनेट की खोज में है जहां वो रह सकें। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम दूर दराज प्लेनेट पर जीवन की खोज में लगे हुए हैं, वैसे ही कोई और भी इसी काम में लगा हुआ हो और एक दिन वो ढूंढते ढूंढते हम तक या हम उन तक पहुंच जाएं। हर प्लेनेट पे रहने वाली मखलूक अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इंसान मार्स पे जाके बस जाएं तो हमारा रंग बिल्कुल बदल जाएगा और हमारी हाइट 12 फीट तक हो जाएगी। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक मार्स पे करोड़ों साल पहले एक ज़हीन मखलूक आबाद थी, जिसको किसी दूसरी गैलेक्सी की एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने एटमी हमला करके ख़त्म कर दिया था, जिसके कई सबूत भी मिले हैं। और मार्स से आई केकड़ी की तस्वीर ने दुनिया को हैरान करके रख दिया। कुछ भी हो, एक दिन हम इंसान किसी ऐसे प्लेनेट की खोज कर लेंगे जिसका मौसम हमारी ज़मीन जैसा होगा या वहाँ पे एक एलियंस लाइफ मौजूद होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे ही अपना नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।